हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम। मैं एमआर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं विजय एजुकेशन के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों से कुछ बातें डिस्कस करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सर मार्च एंड होने वाला है और अप्रैल स्टार्टिंग में सभी स्टेट के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 2 से 3 महीनों के बाद में हमारा गुरुजी पेपर है। पूरे साल हमने बहुत अच्छे से तैयारी की, मन लगा के पढ़े और सर बहुत सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं और उनका रिजल्ट उनको अच्छा मिलेगा। लेकिन जब जैसे ही विजय एजुकेशन ने क्रैश कोर्स लॉन्च किए, ठीक है ना, यानी कि सर वन शॉट क्लासों के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th का आपके स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ाना, ठीक है। बहुत सारी सब्जेक्ट हमारे बैच में चल रही है और पीसीबी और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, जीके वगैरह की। तब बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में या हमारी टीम के हेल्पलाइन नंबरों पे उन बच्चों ने कॉल या मैसेज करके एक कॉमन डाउट, जो कि मैक्सिमम 90% बच्चों का यह था कि सर जी हम नोट्स कैसे बनाएं। जो आपकी क्लासें 2-2 घंटे की चल रही है बैच में, वन शॉट क्लासें लगभग सभी बैचेज में चल रही है, कुछ में नहीं चल रही किसी भी सब्जेक्ट की, तो लगभग 1 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 घंटे की क्लास में सर सीखें, समझे कि नोट्स बनाएं, क्या तरीका होना चाहिए, जो आपको एक प्रॉपर उसको फॉलो करना पड़ेगा इस आने वाले सेशन में या लगभग 2 महीने तक। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिएगा आप अच्छी रैंक हासिल कर लेंगे और आपके 80 to 90% नंबर आराम से करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि सर क्लास के बाद हम लोगों के पास में नोट्स तो होने चाहिए। नोट्स होने से फायदा ये होगा कि हम कम चीजें मैक्सिमम समय पे रिवाइज करेंगे। तो आज का ये सेशन बच्चों इसी पे ही है। आज का जो मेरा सेशन है बच्चों, वो कंप्लीटली मैंने इसी पे ही लेके आया हूं मैं। तो बिल्कुल अब मैं शुरू करता हूं आज की इस क्लास को। यानी कि सर ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से पढ़ें, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएं कि सर लॉन्ग नोट्स बनाएं, कैसे क्या करें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों, अपने पास में बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम की और प्यारे बच्चों लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल, नीट, इन सभी एग्जाम की आज बात करेंगे कि हम, चाहे आप लैब असिस्टेंट की, बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर जरूर आप सभी बच्चों को देखना है, जिसमें ये पता चलेगा कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं दोस्तों। चलिए जी, आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले सर जी, आपके बैच में जब लाइव क्लासेस शुरू होती है तब आपको ऐसी सब्जेक्ट जिसके नोट्स बनाने ही बनाने हैं वह मैं लिख रहा हूं। क्योंकि जिन स्टेट में आपके पास में पीसीबी आती है तो उसमें बायोलॉजी के नोट्स, जो बायो सब्जेक्ट होती है दोस्तों, उस बायोलॉजी के नोट्स तो आप साथ साथ बना लें। सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं ताकि आपको कभी समस्या नहीं होगी। जो बायो है उसके नोट्स प्यारे बच्चों लाइव क्लास में ही बना लीजिए। बायोलॉजी के जो नोट्स होते हैं वह आप लाइव क्लास में ही बना लो, कभी समस्या नहीं आएगी। बायो में जो भी चैप्टर चल रहा है उसके नोट्स आप क्लास में ही बना ले, जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं बस आराम से नोट डाउन करते रहिएगा, कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं हम लोग? बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है ना। मैक्सिमम समय पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में जो है वो क्वारी रहती है। केमिस्ट्री में आपको नोट्स बनाने हैं कंसाइज मैनर में, यानी कि शॉर्ट तरीके से नोट्सों को लिखना है। जैसे सर मान लीजिएगा आपके केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है सर जी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके बैच में चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? मान लीजिएगा
सॉल्यूशन आपका एक चैप्टर चल रहा है। इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स है तो कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वह लिखें आप। कैसे लिखें? एक पूरा पेज ले लिया, एक पूरा, जैसे मान लीजिए ये आपने एक पेज है कॉपी का, ठीक है। कॉपी के पेज में आप एक साइड लिखे, जैसे बच्चों आपने लिखा सर मोलेरिटी, एक साइड लिख लिया बच्चों मोलेरिटी। उसके बाद प्यारे बच्चों इसी तरीके से यहां पे लिख लिया सर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मेरे प्यारे बच्चों, और इसी के जस्ट पास में लिख दिया आपने मोलेरिटी, है ना, मोलेलिटी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपको एक ब्रॉड लेवल पे आइडिया लग जाएगा। मोलेरिटी के बाद में बच्चों नॉर्मेलिटी, या फिर हम लोग कह सकते हैं सर मोल फ्रैक्शन। ये इस टाइप से अपने टॉपिक होते हैं जो आपको एक पेज पे मैंने लिख के दे दिए, यानी कि ये एक पेज पे ही आपको लिखने हैं सारे के सारे। एक पेज पे लिखने के बाद इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्मॉल एम से, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर कैपिटल एम से, स्मॉल एन कैपिटल एन, स्मॉल एम, और मोल फ्रैक्शन को काई से, और उसके नीचे लिख दीजिएगा फॉर्मूले, ठीक है। यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, ऐसे चैप्टर जो फिजिकल के हैं या जिनमें फॉर्मूले ज्यादा है उनको एक ही पेज पे लिख के खत्म करो। यानी कि ये पेज तो छोटा लिख दिया, अब आप इसको मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिखोगे सर, W/W, या फिर मैं लिख दूंगा सर W/V। ऐसी सारी बातें लिख दिया। ऐसी सारी बातें लिखने के बाद स्टूडेंट एक ब्रैकेट बनाइएगा और उसके नीचे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों टेम्परेचर पर निर्भरता, यानी कि सर टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, सारी बातें लिख दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्लास का कंटेंट एक पेज पे आ गया। बोलो समझ गए? यस मेरे प्यारे विजियंस। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में खेलना है। जैसे सर डैनियल सेल को एक ही पेज पे कैसे लिखोगे, ये लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों हमने सर डैनियल सेल। अब डैनियल सेल एक ही पेज पे, एक पेज पे नहीं, आधा हाफ पेज, तो इसमें डैनियल सेल को आप कंसाइज मैनर में लिखो कि भैया एनोड राइट साइड, ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन किसका बना होता है। उसके बाद में कैथोड रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन, ई नॉट सेल की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम कंटेंट को छोटी से छोटी जगह पे लिखने का ट्राई करें। कैसे लिख पाओगे? बार बार प्रैक्टिस करने से, यानी कि मैक्सिमम डाटा कम स्पेस पे लिखें, कम स्पेस पे। ये आपको अब अंदर एक कैपेबिलिटी जो है लगानी पड़ेगी, कम स्पेस पर लिखें। ये आप में बच्चों हुनर या एक नई टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा बातें कैसे लिखें। ये अगर आपने सीख ली तो मेरे प्यारे बच्चों कभी गलती नहीं होगी। हमेशा चीजों को कंपेयर करके लिखो। कैसे लिखो बच्चों? कंपेयर करके लिखो। अगर दो रिलेवेंट चीजें हैं तो उनको कंपेयर करके लिखें, कंपेयर करके लिखें। शॉर्ट नोट्स की यही खास बात है, दोनों को कंपेयर करो। जैसे सर डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ को कंपेयर करके लिखो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, टीएफ किसमें ज्यादा, टीबी किसमें ज्यादा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। उसकी यूनिट क्या, इसकी यूनिट क्या, ऐसे हमेशा कंपेयर करके नोट्स बनाएं। बच्चा क्या करता है कि बहुत सारी थ्योरी लिख देता है, फिर एग्जाम से जस्ट पहले उसको रिवाइज नहीं कर पाता। इसीलिए कंपेयर करके लिखें, यानी कि पिक्टोरियल डायग्राम बनाओ। कैसे सर? ऐसे लिखो। कंपेयर का मतलब हो गया, जैसे एक साइड तुमने लिख लिया डेल्टा टीबी तो दूसरी साइड डेल्टा टीएफ लिखा, या एक साइड आपने लिख लिया जैसे लैम्बडा एम तो दूसरी साइड लिख लिया लैम्बडा इक्विवेलेंट।
एक साइड मोलरिटी, एक साइड नॉर्मेलिटी। तो चीजों को कंपेयर करके लिखो। कंसाइज मैनर में कैसे लिखोगे? इस तरीके से, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स आधे पेज में आ गया। कंपेयर करके कैसे लिखोगे? एक साइड वो डाटा, दूसरी साइड वो डाटा। ऐसे थ्योरी बार बार पढ़ने से चीजें याद नहीं होगी। हमारी जितने भी हम हमारे ब्लड में एक दूसरे को कंपेयर करना आया है, तो हमेशा चीजों को कंपेयर करके लिखें, कंसाइज मैनर में लिखें। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला, अगर आपके पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हाईलाइट करें। क्या करें बच्चों? हाईलाइट कीजिए या अंडरलाइन करें। हाईलाइट का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से, ये हाईलाइट। अब बहुत सारे बच्चों को मतलब ही नहीं मालूम कि हाईलाइट कैसे करें। आपके पास में प्यारे बच्चों अलग कलर का पेन है, तो उस पे इस तरीके से कीजिए, हाइलाइटर होता है आपके पास में। या स्टूडेंट चीजों को बॉक्स में बंद करना सीखे। जैसे आपके पास में एक एग्जांपल देता हूं कि भैया हेनरी कांस्टेंट जो होता है, के एच जो होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये आपने इसको बॉक्स में बंद कर लिया, तो जैसे ही आपकी नजर उस पेज पे पड़ेगी तो सबसे पहले बॉक्स। तो मैक्सिमम मैक्सिमम डाटा मैक्सिमम डाटा मिनिमम स्पेस पर लिखें। दूसरी बात, चीजों को हमेशा कंपेयर करें। अगर कोई चीज एक दूसरे से रिलेटिव, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक दूसरे को कंपेयर करके लिख लो, लंबे समय तक याद रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे क्वांटम नंबर है, तो कंपेयर करके लिख लीजिएगा। दूसरा, फॉर्मूले जितने भी है, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो केमिस्ट्री में हो, हमेशा उसको हाईलाइट करें, हमेशा उसको अंडरलाइन करें। कैसे करें बच्चों? अंडरलाइन करके उसको आप लिखें, है ना स्टूडेंट? यस। अगर बायो में किसी साइंटिस्ट का नाम है, कोई सन है, कोई बॉटेनिकल और जोलॉजिकल नेम है, तो भी आप हमेशा अंडरलाइन करें। यह बात मैं आप बच्चों को कई बार कहा है लाइव क्लास में भी, इसीलिए आपको सिंपल रखना पड़ेगा। उसी तरीके से एक अच्छे नोट्स की खास बात यह होती है कि नोट्स हमेशा सिंपल बनाएं, टफ लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखनी है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मान लीजिए फेराडे का लॉ है, तो फेराडे की लॉ की थ्योरी लिखनी जरूरी नहीं है। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ का मतलब है सर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या सर Z इंटू Q, दैट्स इट। ये खत्म हो गया अपने पास में फेराडे का लॉ। यानी कि सिंप्लीफाई करना, कम से कम थ्योरी लिखें, मैक्सिमम फॉर्मूले और की पॉइंट लिखें। क्या कहा मैंने? मिनिमम मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी, मिनिमम आपको थ्योरी लिखनी है, यानी कि लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है। मिनिमम थ्योरी मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब होता है, आपको टीचर लाइव क्लास में बता देता है कि ये स्टार वाला पॉइंट है, मैक्सिमम की पॉइंट। दूसरा, कोई भी अगर फॉर्मूला है उसको याद करो, या कोई इंपॉर्टेंट लाइन अगर बता रहा है आपका टीचर, तो उसको हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनते हैं। थ्योरी बहुत ही कम आती है तो बच्चों उसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन, जैसे जैसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपके सामने आ गई कि सर जी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आ गया, तो आप डी ब्रोगली में सिंपल इतना याद करें, यह मत कहें कि इसने ड्यूल नेचर के लिए दी, या मेरे प्यारे बच्चों एच अपॉन एम वी को याद करें, एम सी को याद करें, नहीं, ये आपको नहीं करना है। ये आपके सामने अगर है तो यही इसी में सारी बातें मेंशन है कि भैया पहले क्या आया होगा, पहले मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से बातें आई होगी। तो एक अगर आपके सामने ये पेज है, तो उसमें आप मैक्सिमम चीजें लिखें, कंपेयर करते हुए लिखें, फॉर्मूले लिखें, कोई की पॉइंट है तो उसको लिखें। तो बायो में तो आपको साथ ही साथ लिखना है। केमिस्ट्री में अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी फिजिकल का चैप्टर है, तो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कंपेयर करते हुए पूरे चैप्टर को लिखें। थ्योरी कम से कम लिखनी है, मैक्सिमम आपको फॉर्मूले लिखने। तो सॉल्यूशन के चैप्टर के आपको क्या लिखना है सर? फॉर्मूला
लिखना पड़ेगा, सिंपल दैट। फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, जो कि एक इनऑर्गेनिक का है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो पीरियोडिक टेबल में कोई एक अब नॉर्मल ट्रेंड है, मान लीजिएगा कि जैसे सर हम लोग कहते हैं कि भैया नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, ग्रुप नंबर 13 का एक अपने पास में स्पेसिफिक बात आ गई कि भैया जो रेशियो, जो साइज का ऑर्डर है वो थोड़ा अलग होता है, एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाता है, गैलियम का कम होता है, तो उसको हाईलाइट कीजिएगा। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन या डी एंड एफ ब्लॉक में जो अब नॉर्मल ट्रेंड है उनको अच्छे से लिखें। अब नॉर्मल ट्रेंड को अच्छे से लिखें, अच्छे से बच्चों लिखें। तो ये बड़ी बात है। कहने का मतलब यह है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके की पॉइंट को एक पेज पे लिखने का प्रयास करें। क्लास एंड होने के बाद सारी बातें आप क्लास के साथ साथ नहीं लिख पाते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैप्टर आसान है तो उसको तो क्लास के साथ लिखें। यहां पर बायो में तो सारा सब कुछ आपको लाइव क्लास में लिखना है। केमिस्ट्री में ऐसा चैप्टर जो आपको लग रहा है आसान है, जैसे रेडॉक्स वाला आसान है, साथ साथ लिख दीजिए। बायोमोलिक्यूल इजी है, साथ लिखो। सॉल्यूशन चैप्टर आसान है, थोड़ा बहुत साथ लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर जो थोड़े से अच्छे लेवल वाले होते हैं, तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम समय उसको सुने और वन शॉट क्लासों का जो कंटेंट होता है उसको आप मिनिमम से मिनिमम पेज पर पूरा कंटेंट लिखने का प्रयास करें। एक बच्चा जो क्रैश कोर्स में एडमिशन लिया है और सिलेक्शन लेना चाहता है, उस बच्चे को मैं सीधी बात बोल देता हूं, एक पेज में आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे वो लिखें। उसके बाद में ऐसे 2 पॉइंट जिनको मैं कंपेयर करके लिख सकता हूं उसको लिखो। दूसरी बात, जो की पॉइंट है उसको जरूर हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, बॉक्स में बंद करें। आप सारी बातें एक साथ लिख रहे हैं, यानी कि जब आप पढ़ोगे तो ऐसे पता चलेगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो की पॉइंट है उसको बॉक्स में बंद करें, अंडरलाइन करें, स्टार मार्क लगा दें। तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल के चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, या जिनमें थर्मो इक्विलिब्रियम फॉर्मूले वाले हैं, सारे फॉर्मूले लिखें क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स में प्यारे बच्चों अब नॉर्मल ट्रेंड को जरूर याद करें। उसके बाद में रिएक्शंस कैसे लिखनी है बच्चों, ऑर्गेनिक में रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? ऑर्गेनिक में रिएक्शन को आप लोग जो नेम रिएक्शन है उसको जरूर लिखें। नेम रिएक्शन और रिएजेंट, इनको बहुत अच्छे से लिखना है सर। एक बात तो सिंपल, आप ऑर्गेनिक में इन 3 बातों का ध्यान रखें कि नेम रिएक्शन, रिएजेंट और टेस्ट जितने भी उनको अच्छे से लिख लो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 पेज में पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक में आप ये लिख देते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो केमिस्ट्री का बता दिया। बायो बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं क्लास के साथ साथ जैसा सर आपको पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर फिजिकल के हैं तो फॉर्मूले लिखें, की पॉइंट को एक लाइन में लिखने का प्रयास करें। मैं पूरा पढ़ाता हूं, पूरा लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हेनरी का नियम मुझे फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, यानी कि सर जो आपका प्रेशर होता है वो एक्स के समानुपाती होता, दैट्स इट, मुझे क्लियर हो गया। अब मैं थ्योरी थोड़ी लिखूंगा कि भैया जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और फिर उस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले 3 कारक लिख दिए सर, प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर। यानी कि इतने पेज में मेरे प्यारे बच्चों, इतने बॉक्स में हेनरी का नियम पूरा हो गया। फॉर्मूला लिखा, इफेक्ट करने वाले फैक्टर, डन। अब नीचे एक पॉइंट डालूंगा और उसके एप्लीकेशन लिखूंगा। पहला एप्लीकेशन, CO2 गैस हाई प्रेशर पे बंद करो, बैंड्स और एनोक्सिया। अब बैंड्स और एनोक्सिया को वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टीचर का काम है भाई वो सारी चीजें पढ़ाना, लेकिन आपका काम ये कि उसमें से कंसाइज बार निकाल के एक ही पेज पे लिखो। और मैं आप सभी बच्चों को चैलेंज करता हूं कि आप सॉल्यूशन चैप्टर को 2 से 3 पेज में लिख के हमें भेजिए।
ताकि पता चलेगा। इससे फायदा ये होगा कि जैसे आज एग्जाम की जो लास्ट नाइट है, कल एग्जाम है, तो मेरा प्यारा बच्चा उस 3 पेज को पढ़ करके कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स या कंसाइज मैनर में बनाए गए नोट्सों से फायदा यह होगा मेरे प्यारे बच्चों की एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस 3 से 4 घंटों में आप रिवाइज कर लोगे। नहीं तो जो नोट्स की बड़ी बड़ी कॉपियां बनाई हुई है उसको देख के डर लग जाएगा कि यार मैं तो पढ़ा ही नहीं। तो ये काम करने के लिए आज से ही 1 घंटा डेली का रिजर्व रख लो कि मुझे मेरा चैप्टर मैक्सिमम 3 पेज पे कंसाइज मैनर में लिखना है। तो जब आपकी मैराथन क्लास हो, जब आपके पास में टेस्ट हो, तो उन 3 पेज को देख लो। उन 3 पेज में आपको क्या क्या लिखना है। 3 पेज पे आपको कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोई इंपॉर्टेंट बातें, सर ने जो हाईलाइट की हुई है वही बातें लिखनी है। जैसे राउट का नियम, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ लिखना ही नहीं है। अब यह पता होना चाहिए कि वहां पर 2 कंडीशनें लगती है, ऐसा ग्राफ बनता है, वो सब याद होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स के कंसाइज मैनर में कैसे लिखें। आप इस समय एग्जाम से 3 महीने पहले बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बड़ी बड़ी कॉपियां भर रहे हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया बच्चों, इसको हमेशा याद रखें। मैक्सिमम डाटा कम स्पेस पे लिखें, कंपेयर करके लिखें, फॉर्मूले से हाईलाइट करें। अगर आपके पास में हाइलाइटर है तो उससे लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों दूसरी चीजें यह है कि मैक्सिमम थ्योरी, मिनिमम थ्योरी, मैक्सिमम जो है कॉन्सेप्ट, टू द पॉइंट कंटेंट होना चाहिए। जैसे मैंने हेनरी लॉ वाला एग्जांपल दिया, अंडरलाइन करके लिखना है, स्टार मार्क करके लिखना है आपको। दूसरी बात, इंपोर्टेंट जितने भी डाटा है उसको शॉर्ट नोट्स में लिखने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी नोट्स खुद लिखें या दूसरों से ले लें। ऐसा कभी नहीं करना है। जितना कंटेंट आपको चाहिए वो खुद से लिखो, ठीक है ना। ऐसी लैंग्वेज में लिखो जो आप समझ सको और दूसरे वाले को समझ में नहीं आनी चाहिए, ताकि वो नोट्स आप वाले नहीं ले, ठीक है ना। तो दूसरों के नोट्स नहीं लेने हैं, जेरोक्स नहीं करवाने हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टफ टाइम होगा, लेकिन खुद के पढ़े हुए एक तो लिखने से आपको याद हो जाएंगे। अगर आप नोट्स लिखेंगे तो आपको उसी समय याद हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा 100% स्वयं के नोट्स होने चाहिए। ये गलत फहमी दिमाग से बाहर निकाल लो, स्वयं के नोट्स होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? ओके प्यारे बच्चों, दूसरी बात है जो आप सबको समझनी पड़ेगी। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि सर लाइव क्लास में नोट्स कैसे बनाए। जैसे बायो का तो बना दिया, लेकिन बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की मेनली। तो फिजिक्स वाला सेगमेंट आप सभी को, जैसा कि जीएस सर ने आपको मैक्सिमम समय पे बता ही दिया होगा, ठीक है ना, अच्छे बेहतरीन तरीके से तो वो बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं। सिंपल आपको फिजिक्स में नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सर बोलते हैं कि भैया क्लास एंड होने के बाद आप बनाइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, आपको ये करना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके बेसिक पहले से क्लियर है, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। ऐसा बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट है ना, ऐसा बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ ही साथ ऐड कीजिएगा, साथ ही साथ लाइव क्लास में। ऐसा बच्चा जो फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहा है, फ्रेश स्टूडेंट है, जिसको कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है, फॉर्मूले या क्वेश्चंस करने में समस्या है, तो वो बच्चा बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को सुने और उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, तो वो साथ साथ नोट डाउन करे। ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर बच्चों सर थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो वह बच्चा बिल्कुल लिखना छोड़ दें, रफ कॉपी पे जरूर लिखें। किस पे लिखना है आपको? रफ कॉपी पे लिख लेना है।
रफ में नोट करें, रफ कॉपी में इसको नोट कीजिए। जैसे ही आप रफ कॉपी पे नोट कर लिया तो 30 मिनट में आप फिर से उसको लिखें, क्योंकि जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर गया उसकी रैंक श्योर है। आप बायो की क्लास का टाइम फिजिक्स पे लगाइए और केमिस्ट्री पे लगाइए। बहुत अच्छी बात है ये। बायो का नोट्स साथ में बनाने से जो समय बचा है उसको फिजिक्स पे लगाओ। फिजिक्स में सारे चैप्टर थोड़ी टफ होते हैं, जैसे एटम है, न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, ड्यूल नेचर, ये बहुत आसान है क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके नोट्स साथ बना सकते हैं। लेकिन ऐसे चैप्टर जो आपको लगते हैं कि सर थोड़े से टफ है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको नोट्स तो लिखने हैं लेकिन रफ कॉपी में लिखें। रफली एक बार लिख लें, जब क्लास नोट्स आपके बैच में रहेंगे ना, तो उसको विद इन 30 मिनट आप लिखें, उसी समय याद कर लें। तो फिजिक्स का जो डर फोबिया था वो खत्म कर दिया मैंने। केमिस्ट्री को 3 सेगमेंट में बांट के मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक में स्पेशली नेम रिएक्शन और रिएजेंट लिखने, इररिलेवेंट रिएक्शन नहीं पढ़नी है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले, पॉइंट, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड, और इसको तो भैया पूरा ही लिखना पड़ेगा। बायो तो बड़ी आसान है, आप लाइव क्लास में भी नोट्स बना सकते हैं। और जो बच्चे पूरी थ्योरी पहले से ही पढ़ चुके हैं, यानी कि ओल्ड बैच वाले, तो वह प्यारा बच्चा शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दे आज से ही। मैं फिर से कह रहा हूं, ओल्ड स्टूडेंट जो रेगुलर बैच से पढ़ रहे हैं अपने पास में, ओल्ड स्टूडेंट जितने भी हैं, मेरी बात कान खोल के सुन लें। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें मैं 10 एंड 20 बैच के समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं, आज से ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। शॉर्ट नोट्स रेडी कीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? 3 मैक्सिमम पेज। आपके बैच में अगर 3 क्लासें हैं तो उस कंटेंट को 1 पेज पे लिखो। लिख सकते हो, एक बार समस्या आएगी, दूसरी बार फिर से ट्राई करना, लेकिन अंततः आपकी जीत होगी। एक बार शॉर्ट नोट्स बना दिए आसानी से। अब शॉर्ट नोट्स में सर क्या इंक्लूड करें हम? तो सबसे पहले आपको इंक्लूड करने हैं जितने भी फॉर्मूले हैं वह सारे होने चाहिए। जैसे मोलरिटी का एक फॉर्मूला लिख दिया तो वही बात खत्म, ऐसा नहीं तीनों लिखे, एक फॉर्मूला, उसके बाद में उसकी यूनिट, उसकी स्पेशल एसआई यूनिट, उसके बाद में कोई की पॉइंट है तो उसको जरूर ऐड करें। जैसे के एफ और के बी का मान मोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो की पॉइंट है। उसके बाद में स्टार बातें, स्टार बातों का मतलब हो गया जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। अब इसमें आप प्लीज पीवाईक्यू ऐड ना करें, ठीक है, एमसीक्यू ऐड ना करें, है ना, फिर तो वो शॉर्ट नोट्स कहां हुए, वो तो नोट्स हो गए। तो ये आपको 4 बातें ऐड करनी है, फॉर्मूला, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट, की पॉइंट जो गुरुजी ने लिखाया है कि स्टार वाले की पॉइंट, मतलब जो बॉक्स में बंद हुए हैं, ठीक है, यस। और तीसरी बातें कंपेयर करके नोट्स बनाओ, कंपेयर करके नोट्स बनाइए। ये तो 20 और 30 वाले, 20 और 10 यानी ओल्ड बैच के बच्चों के लिए बात मैंने बता दी। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्लास ये एंड होने के बाद कि सर यस आज से मैं शुरू कर रहा हूं। और मैक्सिमम 3 पेज, मिनिमम 2 पेज पे प्रत्येक चैप्टर होना चाहिए। जैसे रेडॉक्स है वो तो 1 पेज पे ही आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए 3 पेज लगेंगे। ओके बच्चों, यस सर। लेकिन सर ऐसे चैप्टर जिनमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, जैसे आप में से बच्चा कमेंट करेगा सर जैसे पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग, उसको मैं कैसे लिखूं? तो मेरा प्यारा बच्चा उसको यूं लिखेगा जैसे डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की परिभाषा, उसका फॉर्मूला लिख दिया, दैट्स इट। और उसकी इंपॉर्टेंट बात जैसे ये कि भाई लोन पेयर है
तो सर उसके पास में डाइपोल मोमेंट होगा, लोन पेयर नहीं है तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो वहां पे एग्जांपल लिखने की कहां जरूरत है, लेकिन उसमें XEF4 एक्सेप्शन है, उसको बॉक्स में बंद करेगा। मैंने ये बात यहां पे बच्चे इंक्लूड की है। देखो अब नॉर्मल ट्रेंड को अच्छे से लिखें क्योंकि ये एम्स में प्रश्न आते हैं यहां से, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी अब नॉर्मल बात है, कोई नॉर्मल बात नहीं है, अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट को जरूर हाईलाइट करें, ठीक है। यस सर, जैसे उसमें बायो में बात करें, जैसे कोई साइंटिस्ट का नाम हो गया, कोई इंपॉर्टेंट बात है जो सर ने बहुत बार बोली है, ये बच्चों आपको पता चल जाता है कि यार इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर लिखें। और पेज का पूरा यूज करें, शॉर्ट नोट्स का जो पेज है ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह होना चाहिए। और कोशिश करें कि अधिकतम पेन का यूज करें, रेड पेन, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, इस तरीके के पेन यूज करके आप नोट्स बनाएं। आप नोट्स भेजें टीम को ताकि पता चले कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। शॉर्ट नोट्स बनाने से पूरा का पूरा सिलेबस बहुत कम समय में आप रिवाइज कर पाओगे। नोट्स खुद के बनाने, किसी और के नहीं। तो यह बात मैंने बता दी। और जो बच्चा क्रैश कोर्स का है, क्रैश कोर्स वाले के लिए मैंने बता दिया, बायो में 7 बनाओ, केमिस्ट्री में इस तरीके से, और फिजिक्स में अगर आपको समझ में आ रहा है, यानी कि आपके बेसिक बहुत ज्यादा अच्छे हैं और चैप्टर के साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच है, तो आप साथ साथ लिखें, नहीं तो रफ कॉपी लिखते हुए 30 मिनट में उसको फिनिश करें। यस बच्चों, नोट्स वाली समस्या आपके खत्म हो गई है। और पूरी कोशिश करें कि नोट्स बहुत अच्छे बनाए ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ पाए। मैक्सिमम कलर के पेन का यूज करें ताकि वो दिमाग में आपके इफेक्ट डालेंगे। नोट्स सुंदर होने चाहिए आपके नजरों में, और किसी के लिए नहीं, आप खुद के लिए बना रहे हैं। आपकी वो बच्चों क्या कहते हैं, जायदाद वही है, आप लोगों के लिए सब कुछ वही है, ठीक है ना। यस, नोट्स इफेक्टिव होने चाहिए, ना कि डिटेल में पेज भरने से सिलेक्शन नहीं होता है। नोट्स अच्छे बनने से, सारी चीजें मेंशन होने से सिलेक्शन होता है प्यारे बच्चों। तो ये कोशिश करें, ये कंप्लीटली इंडिविजुअल पे डिपेंड है। मैंने ये तरीका बताया जो मुझे ठीक लगा, अगर आपके पास में भी अच्छा तरीका है आप उस तरीके को भी अपना करके चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि नोट्स में हर एक पॉइंट ऐड करें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। समझ गए स्टूडेंट, ये बात आप सभी को हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, यस स्टूडेंट, इस तरीके से आपको सारी बातें मैंने बता दी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि इस तरीके से ये विजय एजुकेशन के प्यारे बच्चों बुक है, एम्स के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक, एमपी पीएनएसटी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और स्टूडेंट्स यहां पर ये सिलेक्शन हुए हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। और मेरे प्यारे बच्चों, विजय एजुकेशन के क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें अटल क्रैश कोर्स है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए 790 में अवेलेबल है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, हरियाणा का क्रैश कोर्स का बैच है, ये यहाँ पर CUET के नाम से। और बीएससी नर्सिंग उड़ान क्रैश कोर्स एमपी के बच्चों के लिए। और ये जो है पंजाब, झारखंड, दिल्ली के लिए ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स 790 में अवेलेबल है, ठीक है ना। वहां पर बहुत अच्छे से हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। इन नंबरों पे कॉल या मैसेज करके आप प्यारे बच्चों इन बेस से जुड़ सकते हैं। जैसे सर, जीत क्रैश कोर्स राजस्थान के बच्चों के लिए है, एम्स के बच्चों के लिए ये विजेता क्रैश कोर्स है, बिहार के बच्चों के लिए जो लक्ष्य क्रैश कोर्स है, इसकी जो फीस है वो दोस्तों 790 है इन सभी कोर्सेज की। और उसी तरीके से राजस्थान के बच्चों के लिए भी 790 में ये क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज है, सभी स्टेट के सभी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। और आप किस टाइप से और वीडियो चाहते हैं, मैं प्लान कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों की प्रत्येक स्टेट के लिए। एक तो मैं लास्ट 2 महीने में या 3 महीने में कैसे तैयारी करें उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद हर एक स्टेट के लिए केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें। नोट्स वाला तो हो गया, अब मैं अगला सेशन लाऊंगा, रिवीजन कैसे करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें सर, अपने पढ़ाई को इफेक्टिवली आगे कैसे बढ़ाएं, ऐसे सेशन लाता रहूंगा।
इस वीडियो को आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, अदर सेशन लेके आऊंगा। आशा करते हैं कि सेशन आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। पूरी बातें मैंने बताई उसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो करनी है। सारी चीजें लिखें, मिनिमम स्पेस पे लिखें ताकि एग्जाम के समय पे आप रिवीजन कर पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट सेशन आप किस पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आशा करता हूं सेशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट भाषा में सिखाया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन हर एक स्टेट की रणनीति में अभी इसी चैनल पे लेके आऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमस्कार।